everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 7, which is chapter number 13 about wastewater story. Okay, let's start the chapter. So at home, the water that we use for washing in the sink and basin of the kitchen, garden, park, terrace, etc. goes out somewhere. Is this wastewater? Just like you flush a toilet, where does the water go after flushing the toilet? Of course, it goes out of the bathrooms, but where does it end up? Can we reuse this water again? And if so, how? To answer this question, let's look at this wastewater story first. So we know that there is plenty of water on earth, but there is also very little drinkable water, and because of this, we use more water than we need. In order to address this issue, the UN General Assembly declared the 2005 to 15th period as the International 10-year period for action and water for life. So what they're saying, जैसे कि हमें पता है कि हमारे अर्थ पे plenty of water is present, बट उसमें से एक बहुत ही स्मॉल, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि ड्रिंकेबल वाटर है. एंड इसी रीज़न की वजह से कि हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्या करते हैं, हम वाटर का यूसेज करते हैं. सो इस इशू को एड्रेस करते हुए, इस इशू को कंसिडर करते हुए जो यूएन जनरल असेंबली है, उन्होंने 2005 to 2015 तक के पीरियड को इंटरनेशनल 10 ईयर पीरियड डिक्लेयर किया था फॉर एक्शन एंड वाटर फॉर लाइफ. ओके, सो जो वाटर लोड किया जाता है विद सो मेनी इम्प्योरिटीज़, वो आपका फोल स्मेलिंग होता है, डार्क कलर होता है. एंड ये कहाँ से आता है? फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेज एंड अदर प्लेस. अब ऐसा वेस्ट वाटर को क्या कहा जाता है? सीवेज कहा जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द सीवेज जो है वो वाटर है जिसके अंदर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है. एंड उनको अब क्या कहा जाता है? उन इम्प्योरिटीज़ को कंटेमिनेंट्स कहा जाता है. ओके, सो नाउ दे हैव क्लासिफाइड द कंटेमिनेंट्स एज फॉलो. First of all, we have organic impurities. So human feces, animal waste, urine oil, pesticides, fruit and vegetable waste, etc. ये सारी आपकी organic impurities होती हैं as in contaminant. Then we have inorganic waste में आपका nitrate, sulfate, phosphorus, metals. Okay, चलो. Then we have nutrients in which phosphorus and nitrogen is included, and we have bacteria and other microorganisms in which those which cause cholera, typhoid and dysentery. वो सभी चीज़ जो cholera, typhoid and dysentery cause करते हैं, they are included in the bacteria and other microorganisms, and these all are the contaminants. Okay. Then next we come to types of sewage. So various types of sewage is there depending upon its color and odor. So किस तरह का कलर है, किस तरह की odor है, इंडिपेंडेंसी पर क्या बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ सीवेज होते हैं. एंड एक सीवेज आपका ब्लैक हो सकता है, उसकी एक बहुत ही बैड ओडोर होती है, राइट. सो सलेज वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सलेज वाटर. सो वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम द किचन इज कॉल्ड सलेज वाटर. वो सारा वेस्ट वाटर जो किचन से रिलीज होता है दैट इज सलेज वाटर. एंड जो कंटेमिनेंट्स होते हैं आपके सलेज वाटर में दैट इज माइल्ड डिटर्जेंट, ऑयल एंड फूड पार्टिकल. मोर ओवर इसके अंदर बहुत सारे ऐसा वाटर होता है जो कि आपका रिलीज होता है जब हम यूटेंसिल यानी कि जो घर में आपके बर्तन होते हैं जब आप उन्हें वॉश करते हो, तो काफ़ी सारा जो वाटर रिलीज होता है सलेज एज अ सलेज वो आपका वहीं से प्रोड्यूस होता है. सो ये सारा वेस्ट जो है वो क्या करते हैं? ड्रेनेज को ब्लॉक कर सकता है. कुकिंग ऑयल एंड फैट क्या करते हैं? ये आपके पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं. एंड एक ओपन ड्रेन में जो फैट्स है वो सॉइल के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जिससे सॉइल की जो इफेक्टिवनेस है इन फिल्टरिंग वाटर वो रिड्यूस हो जाती है. फिर उसके बाद जो वेस्ट है लाइक यूज सॉलिड फूड, टी लीव्स, रिमेज, सॉफ्ट टॉय, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स, ये सब हमारे ड्रेन्स को चोक कर देते हैं. ये क्या नहीं अलाउ करते? ऑक्सीजन का जो फ्री फ्लो होता है दैट इज नॉट अलाउड बाय. ये हमारे जो वेस्टेज का डिग्रेडेशन प्रोसेस है उसको हैम्पर करने में क्या करते हैं? वर्क करते हैं. नेक्स्ट वी हैव फोल वेस्ट. सो वेस्ट वाटर विच इज रिलीज फ्रॉम टॉयलेट. अब जो वेस्ट वाटर टॉयलेट से रिलीज होता है दैट इज कंसिडर्ड एज फोल वेस्ट. इसके अंदर ह्यूमन वेस्ट होता है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसेस एंड बैड ओडोर रिलीज करते हैं एंड ये काफ़ी हाईली इन्फेक्शियस होता है. देन वी हैव ट्रेड वेस्ट. सो वे वेस्ट जो इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड वेस्ट. एंड इसके अंदर एसिड्स, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं विच आर टॉक्सिक इन नेचर. चलो, now next we come to sewer system. So network of small and big pipes. Okay, so एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे स्मॉल एंड बिग हर तरीके के पाइप्स होते हैं एंड ये वेस्ट वाटर कैरी करते हैं. इस नेटवर्क को सीवर कहा जाता है. एंड सारे सीवर्स जो है एक साथ ही मिलकर क्या बनाते हैं? सीवेज बनाते हैं. सो वेस्ट वाटर को घर से, होम से कैरी किया जाता है टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जिसको हम वेस्ट वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं. देन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बाद जो क्लीन वाटर है उसको नियर बाय वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है. सीवरेज में क्या होता है? मैन होल्स होते हैं जिनको ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है. देन मैन होल्स आपके कहाँ लोकेटेड होते हैं? एट एवरी 50 to 60 मीटर डिस्टेंस इन सीवरेज एट अ जंक्शन ऑफ 2 or more सीवर.
ओके, एंड मैन होल्स को यूज किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए एट रेगुलर इंटरवल। देन ड्रेन्स जो आपके कवर्ड नहीं होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है सॉलिड वेस्टेज के थ्रू लाइक प्लास्टिक, रैग एंड ग्रेवल, एंड इन ड्रेन्स के अंदर फिर डर्टी वाटर ज़्यादा होने लगता है, ये फ्लड हो जाता है, यानी कि इनमें पानी इतना ज़्यादा बहाव हो जाता है डर्टी वाटर का, दे गेट फ्लडेड विद डर्टी वाटर जो आपका स्टेगनेट करता है, अनपोल्यूटेड होता है, विच एमिट्स फोल स्मेल बेसिकली। एंड उसके बाद ये फर्दर इसमें क्या आपके डिजीजेस स्प्रेड करता है लाइक मलेरिया, डेंगू एंड वेरियस वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री एंड जॉन्डिस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इन बिग सिटीज और टाउन। अब जो बड़ी बड़ी सिटीज या टाउन्स होती है वहाँ पे जो वेस्ट सीवेज वाटर है उसको सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है एंड फिर उसको नियर बाय रिवर या लेक में रिलीज किया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री की जो विलेजेस है, गाँव है, वहाँ पे इस तरीके का जो नेटवर्क है इट इज़ नॉट प्रेजेंट एंड सीवेज जो है वो ऑफन क्या होता है ज़्यादातर आपका पॉन्ड्स में या डचेस में कलेक्ट हो जाता है। एंड अगर वहाँ पे सीवेज फैसिलिटी नहीं है तो ये सारा वेस्ट वाटर डायरेक्टली कहाँ जो नियर बाय स्ट्रीम्स होती हैं या लेक्स होती हैं वहाँ ड्रेन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेशन होता है। देन नेक्स्ट वी हैव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो कैसे अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, हमें टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना होता है सो दैट हम क्या कर सके, जो वेस्ट वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, उसको अपग्रेड कर सके। एंड फॉर दैट वी हैव व्हाट द whole well-established technology which is known as wastewater treatment. Okay, let's discuss the steps which are involved in wastewater treatment. First of all, bar screen. So ये पहली स्टेज है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जो लार्ज सॉलिड मटेरियल है लाइक प्लास्टिक, कैन, नैपकिन, स्टिक एंड रैग, इन सबको स्क्रीन किया जाता है। कैसे, सीवेज वाटर को वर्टिकल बार्स के थ्रू पास किया जाता है, जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो सारा सेपरेट हो जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। इसमें क्या होता है, जितने भी ग्रिट या सैंड है वो सेटल हो जाता है। कैसे, आप उस वाटर को ग्रिट चैम्बर्स के थ्रू पास करते हो या टैंक में सेटल कर देते हो, जहाँ पे जितना भी सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल है वो नीचे सेट हो जाता है, सारा वाटर ऊपर आ जाता है। देन थर्ड स्टेप इज फर्स्ट क्लैरिफायर टैंक। फिर उसके बाद वाटर को अलाउ किया जाता है एक टैंक में सेट होने के लिए, जहाँ पे जो सॉलिड है लाइक फीसेस, जिसको आप स्लश कहते हो, वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं एंड उनको एक स्क्रैपर के थ्रू रिमूव किया जाता है। फिर एयर को फोर्स किया जाता है वाटर में, किसके थ्रू, स्किमर के थ्रू। एंड जो बबल जब बनते हैं वो क्या करते हैं, सारी सस्पेंडेबल फ्लोटेबल मैटर लाइक ग्रीस एंड ऑयल को क्या करते हैं, ऊपर लेकर आ जाते हैं। ओके, जिसको बाद में हम रिमूव करते हैं एंड जो वाटर इसमें क्लियर करने के बाद आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। देन वी हैव एरेटर। एरेटर स्टेज में क्या होता है, इसमें बेसिकली स्लश को ट्रीट किया जाता है। स्लश क्या है, जो फर्स्ट स्टेज के बाद आपको पानी मिलता है उसको स्लश कहा जाता है। उसमें हम उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को नेचुरल डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड क्लैरिफायर टैंक। अब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बॉम्ब्स, ये सभी ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जिसकी वजह से क्लम्प्स बन जाते हैं ह्यूमस लाइक मटेरियल के, जो आपका बॉटम में सेटल हो जाता है। फिर आप वाटर को टॉप लेयर से रिमूव कर देते हैं एंड जो ड्राइड एक्टिवेटेड स्लज है उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है। एंड देन वी हैव क्लोरीनेशन। फिर उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जैसे कि क्लोरीन, ओजोन, इन गैसेस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है सो दैट जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जा सके। एंड इस ट्रीटेड वाटर को फाइनली नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है लाइक रिवर्स एंड लेक्स। ओके, so this is how the wastewater is treated before releasing into any water bodies of in the big cities and town basically. After that, class sanitation and diseases. So water sanitation is the process of cleaning water to make it safe for drinking, bathing, cooking and other uses. वाटर सैनिटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली वाटर को ट्रीट करना, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम वाटर को क्लीन करते हैं सो दैट उसको सेफ बनाया जा सके ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग एंड बाकी पर्पस के लिए। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स है। सो जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओपन एरिया में डेफिकेट करते हैं या ड्राई रिवर बेड्स पे, रेलवे ट्रैक, फील्ड एंड इवन डायरेक्टली इन वाटर में भी वो क्या करते हैं, डेफिकेट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है। एंड मोर ओवर ये क्या करता है, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको भी कंटेमिनेट एंड इफेक्ट करता है एज वेल एज सरफेस वाटर को भी, जिसकी वजह से डिजीजेस कॉज होती है लाइक कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डाइसेंट्री। ठीक है, अब सैनिटेशन एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया एंड चाइना। ओके, एंड गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं प्रोवाइड कर पाती है थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस। एंड उसके साथ साथ क्योंकि नॉलेज एंड मनी की भी क्या है, कमी है, इलिटरेसी है, लार्ज पॉपुलेशन है, लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस, ये सारे कुछ मेजर आपके सोशल रीजंस है जिसकी वजह से इम्प्रॉपर सैनिटेशन होता है।
सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आपके यूज़ किए जाते हैं। इन सिस्टम में क्या किया जाता है, इस सिस्टम आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको कलेक्ट करता है एंड एक वो ये पाइप में उसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद उसको हम डायरेक्टली एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देते हैं। पुअर सैनिटेशन, वाटर एंड हाइजीन के कुछ और भी बाकी सीरियस रिपरकशन हो सकते हैं। चिल्ड्रन एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स को डिनाई किया जाता है देयर राइट टू एजुकेशन बिकॉज जो उनके स्कूल्स हैं उनमें प्राइवेट एंड डिसेंट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। सो वुमेन को फोर्स किया जाता है कि वो क्या करें, अपना लार्ज पार्ट ऑफ डे फेचिंग, मतलब अपने दिन का एक अच्छा खासा जो पार्ट है उसको क्या पानी को निकाल के लाना एंड पानी को इधर से उधर लेकर जाने में ही उनका अच्छा खासा समय क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। पुअर फार्मर्स, अब जो पुअर फार्मर्स है, वेज अर्नर्स हैं, ये आपके लेस प्रोडक्टिव भी होते हैं ड्यू टू इलनेस, हेल्थ सिस्टम आर ओवरवेल्ड एंड नेशनल इकोनॉमी सफर। सो विदाउट वॉश, दैट इज वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, विदाउट वॉश इज इम्पॉसिबल। सो एक प्रॉपर सैनिटेशन नेटवर्क की एब्सेंस में लोग क्या करते हैं, कुछ बाकी मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं सीवेज डिस्पोजल के लिए। एंड जो बाकी मैकेनिज्म है दैट इज सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट एंड वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। देन व्हाट कैन वी डू, अब हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। सो केमिकल एंड जो फिल्टर्स होते हैं वाटर सैनिटेशन के, उनके एब्सेंस में क्या कुछ ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू वाटर को क्लीन किया जाता है विच मेक इट सेफर फॉर यूज। सो हाउएवर यूजिंग दीज मेथड्स में नॉट मेक द वाटर एंटायरली सेफ। अब ये क्या बोला जा रहा है कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर अगर हमारे पास नहीं है वाटर सैनिटेशन के लिए, तो कुछ और ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम वाटर को क्या बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। लेकिन ये जो मेथड्स है इनसे आपका वाटर पूरी तरीके से सेफ नहीं होता है। ओके, उनमें से एक पॉपुलर मेथड है वाटर सैनिटेशन के, दैट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या किया जाता है, वाटर को हीट किया जाता है बॉइलिंग स्टेज पे एंड देन फिर इसको अलाउ किया जाता है टू सिमर फॉर सेवरल मिनट्स। दूसरा ऑप्शन है कि आप 1/8 टीस्पून, दैट इज 0.616 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लीच ऐड कर सकते हो 1 गैलन, दैट इज 3.78 लीटर्स ऑफ वाटर में। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट मेजर। एंड फिर उसको ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए 30 मिनट्स अराउंड के लिए उसको फ्री छोड़ दिया जाए। अगर वाटर आपका क्लाउडी हो जाता है इंस्टेड ऑफ क्लियर, सो इट्स बेटर टू यूज व्हाट कि 1/4 टीस्पून जो है दैट इज 1.23 मिलीलीटर्स टीस्पून ऑफ ब्लीच का यूज किया जाए 1 गैलन, दैट इज 3.7 लीटर्स ऑफ वाटर में। ओके, सो अब हम कैसे वेस्टेज ऑफ वाटर का अवॉइड कर सकते हैं, बाय फॉलोइंग सम मेजर्स। नंबर 1 इज व्हाट, डू नॉट ओवर वाटर प्लांट्स एंड लॉन्स। ठीक है, सो हमें क्या प्लांट्स एंड लॉन्स को ओवर वाटर नहीं करना चाहिए। जो वाटर का रन ऑफ होता है इनटू स्ट्रीट्स एंड गटर्स, उसे अवॉइड करना है। सेकेंड, बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें मॉर्निंग वाटरिंग स्टार्ट करनी चाहिए बिकॉज इवेपोरेशन लॉस जो होता है वो उस टाइम पे मिनिमम होता है। देन अवॉइड वॉशिंग डाउन पेव्ड एरियाज, सो स्वीप ड्राइवे, साइड वॉक्स इन गार्डन क्लीन अप। देन व्हेन वॉशिंग द कार, सो कार वॉश करने के लिए आप बकेट ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं। होज का जो यूज़ है वो केवल रिंस करने के लिए यूज़ किया जाए। देन रिपेयर फॉके लीक्स एज मच एज 15 किलोस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें क्या हमें क्या जो फॉके लीक्स होती हैं इनको रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि 15 गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो ईच डे लॉस होता है इसकी वजह से विद द स्लो ड्रिप। देन अवॉइड टॉयलेट वाटर वेस्ट, टॉयलेट वाटर वेस्ट का अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट यूज टॉयलेट एज अ ट्रैश डिस्पोजल। देन नेक्स्ट दे हैव गिवन यू व्हाट, डोंट फॉल asleep इन द शॉवर। सो एन एक्स्ट्रा 5 मिनट जो हम शॉवर में एक्स्ट्रा 5 मिनट लेते हैं उससे क्या हो सकता है कि अनदर 50 गैलन्स वाटर जो आपका डाउन द ड्रेन जाता है। सो एक मॉडरेट स्ट्रीम का हमें यूज़ करना चाहिए। द ऑटोमेटिक डिश वाटर यूज इट वाइजली, सो हाफ लोड क्या करता है, चीट यू आउट ऑफ फुल वाटर यूज। देन वॉच दोज लॉन्ड्री लोड्स टू, सो कुछ 50 गैलन्स ऑफ वाटर का यूज़ किया जाता है एक लोड ऑफ क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। सो हर एक लोड जो होता है उसे काउंट किया जाता है। सो वी यूज द वाटर, वी शुड यूज द वाटर वाइजली। एंड देन अवॉइड द रनिंग फॉसेट, सो हमें वाटर को कॉन्टीन्यूसली रन नहीं रखना चाहिए। अगर हम शेविंग कर रहे हैं, टीथ ब्रश कर रहे हैं, पीलिंग वेजिटेबल्स और वॉशिंग डिशेस, तो वी शुड व्हाट क्लोज द टैप इन दैट कंडीशन। ओके, चल, the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks for everyone.